पास था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का उसका मतलब था कि अगर हम इस कंपाउंड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये जो इसको डोनेट करा उन्होंने एज अ प्राइमरी वैलेंसी और इसे डोनेट करा उन्होंने एज अ सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब वो कह रहे थे कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, हमने उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है ना, ये क्या करेगी, आयनाइज कर जाएगी, मतलब कि ये इस प्लेस से हट जाएगी, मतलब आयनाइज कर जाएगी। अब और जब हम ये प्राइमरी वैलेंसी ऐसी है जो हमारी आयनाइज कर सकती है, मतलब कि कैन आयनाइज। पर अगर हमारे पास ये रह जाए, हमारे पास सिर्फ ये रह गए ये, तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन ये इस पेयर के अंदर जो भी कोई टर्म होगी ना, वो हमारी आयनाइज नहीं करेगी। तो इनका डिफरेंस था, ये आयनाइज नहीं कर सकती। ठीक है। अब अगर सपोज करो कोई थ्योरी दे रहा है तो उसके एविडेंस भी हो गए, वरना बिना एविडेंस के थ्योरी वैलिड नहीं होती। तो हमारे पास एल्फ्रेड वर्नर ने हमारे पास जब एविडेंसेस दिए तो उनका कहना था कि जब उन्होंने इस कंपाउंड को इन्होंने किसमें डाला, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर डाला तो क्या हुआ, ये हमारा जो था, जो हम किससे डोनेट करा, प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या कर गया, आयोनाइज कर गया और क्या बना दिया इसने, AgCl। और AgCl के होते हैं हमारे, मतलब कि इसने वाइट प्रेसिपिटेट्स बना दिए, वाइट प्रेसिपिटेट्स बना दिए और हमारे पास कंपाउंड बन गया ये। ठीक है। तो उनका मानना क्या था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तो आयनाइज होगी, पर जो सेकेंडरी वैलेंसी वाला था वो एज इट इज रहा। ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास आ जाता कोई कंपाउंड ऐसा था, तो यहाँ पर क्या बना, ये 3 मोल्स ऑफ AgCl बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 Cl थे ना, तो हमारे पास ये भी क्या बनेगा, इसके भी क्या बनेंगे, 3 मोल्स बनेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास ऐसे है, तो अब इस केस में हमारी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ये वाली, और प्राइमरी वैलेंसी में कितने हैं क्लोरीन, 2 ही क्लोरीन है। तो जब ये आयनाइज होगी, AgN मतलब रिएक्शन होगी AgNO3 के साथ, तो अब मैंने क्या बताया कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी वो तो आयनाइज नहीं करती, तो मतलब कि ये एज इट इज रहेगा और हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl बन जाएंगे। मतलब कि जितने भी एटम, मतलब जितने भी, जैसे ये क्लोरीन है, जितने भी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहेंगे वो होंगे प्राइमरी वैलेंसी। और मैंने क्या बताया, प्राइमरी वैलेंसी क्या कर जाती है, इजीली आयोनाइज कर जाती है। ठीक है। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट मोल्स आ जाते हैं। ठीक है। जब हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज करो ये वाला केस था, सेकंड केस था ये, तो इस केस में हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो रहे थे, 4 मोल्स। 4 मोल्स कैसे, 1 मोल तो इसका हो रहा था, 1 मोल इसका हो गया, प्लस 3 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या बन रहे थे, AgCl। ठीक है। इस केस में क्या था हमारे पास, 1 मोल तो इसका हो गया और हमारे पास 2 मोल्स के क्या बन रहे थे, AgCl। ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने हुए, 4 मोल्स, और इस केस में कितने मोल्स थे, 3 मोल्स। तो अब आप एक चीज याद रखना कि जब हम इन मोल्स से ना हम मेजर कर सकते हैं कंडक्टिविटी। अब आप इस टर्म से थोड़ा वेल नोन होंगे कि कंडक्टिविटी से मतलब कि क्या है, कि कोई सॉल्यूशंस में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है।
तो ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा हमारे पास मोल्स होते हैं उतनी हमारी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि किस केस में, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन यही आ रहा था कि आप कौन से केस में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आपको पता है क्योंकि इस कंडीशन में फर्स्ट वाली कंडीशन पे हमारे पास 4 मोल्स बन रहे हैं और सेकंड वाली कंडीशन में हमारे पास 3 मोल्स बन रहे हैं, तो हमें पता है जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतनी ही उसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो हमारे पास मतलब एलिफेंट बर्नर से सबसे पहले तो हमें आयनाइजेशन वाला पॉइंट मिला, सेकेंड हमें ये कंडक्टिविटी हम ये मेजर कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें एक आपने पढ़ा होगा शायद सॉल्यूशंस चैप्टर में कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई आपके पास प्योर कंपाउंड है, सपोज करो आपके पास प्योर फॉर्म है और इसका हमारे पास जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन। पर आपको पता डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर सपोज करो इसमें हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो इसके जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना वो क्या करता है, नॉर्मल से क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो सपोज करो जब ये प्योर था तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 273, पर अब मैंने क्या करा, इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो हमारा क्या होगा, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये सपोज करो ये होगा 253 केल्विन। तो मतलब कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो मतलब डिप्रेशन आता है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये था, तो अब मैं कह रही थी इसमें 4 मोल्स हैं और इसमें 3 मोल्स हैं, तो वो कह रहे कि जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी या फिर मिक्स्ड फॉर्म में जो कंपाउंड होते हैं ना, जितने ज़्यादा मोल्स हैं उतनी ही ज़्यादा क्या हो रही है उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये हमारा सपोज करो प्योर फॉर्म था, जब ये टूटा तो सॉल्यूशन बन गई, सॉल्यूशन में अलग अलग चीज़ें बन गई, 3 मोल्स बन गए AgCl के, 1 मोल बन गया इसका। तो अब क्या हुआ कि एक तरह से इम्प्योरिटी क्रिएट होगी जिसकी वजह से जो इसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या होगा, नॉर्मल से कम हो गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। ठीक है, समझ आया ना आपको कि क्या था इसमें, ये था कि अगर हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है, जब प्योर में हमारे पास क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें 4 मोल्स बन रहे हैं, इसमें 3 मोल बन रहे हैं, तो मतलब कि इसमें अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होगा। तो आप इनके बीच में कंपैरिजन करके बता सकते हो कि किसका टेम्परेचर कितना होगा, कितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है। अब वर्नर ने कहा कि जो एक क्या था, प्राइमरी वैलेंसी, एक था सेकेंडरी वैलेंसी। सबसे पहले तो हमने इसका पॉइंट ले लिया आयोनाइजेशन वाला। सेकंड वाला क्या बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आपका हमारे पास उसकी ज्योमेट्री नहीं बता सकती। प्राइमरी वैलेंसी है जो ये काउंटर आयन था, इन शॉर्ट वो हमारी क्या करती है, वो हमारी ज्योमेट्री नहीं बता सकती। पर जो हमारे पास ऐसे स्फीयर में जो बच गया था ना, सपोज करो ये, तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री, इसका पॉलीहेड्रा या फिर पॉलीहेड्रा मतलब कि ऐसे पॉलीहेड्रा कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा एक्चुअली क्या होते हैं, स्पेशल जो अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की अराउंड द सेंट्रल मेटल। तो मतलब कि अब हम पता कर सकते हैं कि ये क्रोमियम या तो ऑक्टा, मतलब कि अगर 6 लिगेंड्स है ना तो ऐसे अरेंज कर दिए और इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर सपोज करो हमारे पास ऐसे होता
5 होते, तो इसे हम बोलते TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से। सपोज